हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में कलेक्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर है उसके 20 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो एमसीक्यू हमने यहां लिखे हुए हैं ये है कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर के। कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके बेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके बेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर के ये हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, शुरुआत ही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा जो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट करता है उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकंड कह रहा है अगर डेटा आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से लिया है तो उसे सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। थर्ड कह रहा है डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन, रिलीजन के बारे में डेटा लिया है आपने और सेंसस की रिपोर्ट से लिया है। आपने लिया है सेंसस की रिपोर्ट से, चुराया तो आपने है ही ना, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा ये भी। कह रहा है पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफिनिट, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? सैंपल मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर, कौन कौन सा डेटा सेकेंडरी सोर्स का डेटा माना जाएगा? तो कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अदर करंट स्टडी और ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया, ए और बी दोनों आंसर है इसके, इनकी आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। जो न्यूज़पेपर से लेंगे वो भी होगा आपका सेकेंडरी, और जो करंट स्टडी के पर्पस के लिए नहीं है, किसी अदर पर्पस के लिए है, वो होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। कह रहा है प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड, उसको प्रेफर किया जाता है सेकेंडरी डेटा के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी अच्छी आती है इसीलिए। ठीक है, ओके। अब कह रहा है डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद अ मेजरमेंट टेप। मतलब देखो, वो कह रहा है कि आपने हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट लिया है और आपने रिकॉर्ड किया, खुद ही रिकॉर्ड किया मेजरिंग टेप लेके, तो भाई आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है। खुद किया है ना आपने, तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है। फीता लेके आप खुद ही नाप रहे हो तो आपने प्राइमरी डेटा किया है। चलिए, कह रहा है एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो उसे बोलते हैं सेंसस। फिर कह रहा है सैंपल स्टडी इज यूजफुल, सैंपल स्टडी यूजफुल होती है कब? व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, जब पॉपुलेशन के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, पॉपुलेशन का मतलब कितनी आइटम है उस स्टडी के अंदर हमें नहीं पता होते, तब वहां पे सैंपल स्टडी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, जो सबसे बड़ा एरिया कौन कवर करेगा? भाई टेलीफोनिक इंटरव्यू, कहीं पे भी टेलीफोन कर दो आप, दुनिया के किसी भी, आजकल तो हर जगह टेलीफोन है, कहीं पे भी टेलीफोन कर दो आप, वाइडेस्ट एरिया कवर हो जाएगा। चलिए जी 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेशन क्या है? भाई उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आ पाती, ये इसका कारण है, लिमिटेशन है। कह रहा है 12 कह रहा है इट इज बेस्ट टू यूज द सेंसस वाइल कंडक्टिंग सर्वे इफ, सेंसस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब पॉपुलेशन कम होगी, द पॉपुलेशन इज स्मॉल। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चनर, एक गुड क्वेश्चनर कौन सा माना जाएगा? जिसमें मिनिमम क्वेश्चन हो, कंसाइज मतलब संक्षिप्त, ब्रीफ में छोटे क्वेश्चन लिखे हों, क्लियर क्वेश्चन लिखे हों। जी हां, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहा है रैंडम सैंपलिंग क्या है? रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है? आंसर होगा ए, हर एलिमेंट का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, वो रैंडम सैंपलिंग में होता है। 15 कह रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या दिक्कत है? सफर, क्या क्या दिक्कत है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में? भाई पर्सनल बायस हो सकता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम भी बहुत लगता है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 16 करते हैं। कह रहा है एक गुड क्वेश्चनर, एक अच्छा क्वेश्चनर कौन सा होगा? ये सब देखिए कितना, ये सब बकवास लिखा है। आंसर होगा डी, क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड करने चाहिए डबल नेगेटिव के। अब वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी न्यूमरस, ज्यादा होने चाहिए। नहीं भाई, ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए? नहीं, ये भी नहीं पूछने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन पूछने चाहिए? नहीं भी, ये भी नहीं पूछने चाहिए। आंसर होगा डी,
डबल नेगेटिव के क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए। चलिए 17 करते हैं। क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? तो भैया टेलीफोनिक मेथड सबसे जल्दी आपको आंसर निकाल के देगा। सबसे आसान, सबसे जल्दी टेलीफोनिक मेथड है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। फिर कह रहे हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज प्रेफर्ड। स्ट्रेटिफाइड सैंपल कब करते हैं? स्ट्रेटिफाइड को जब पॉपुलेशन आपकी नॉन होमोजीनियस होती है, अलग अलग होती है, आपकी एक जैसी पॉपुलेशन नहीं होती, तब आप स्ट्रेटिफाइड करते हो। फिर कह रहा है कौन सा मेथड है जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स को, यानी कि पॉपुलेशन को, यूनिवर्स का मतलब पॉपुलेशन है, ये लिखा पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है नंबर्स में, ग्रुप में, और फिर एक सर्टेन नंबर को, आइटम को सिलेक्ट किया जाता है रैंडम तरीके से। तो इसे ही बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब भी होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा से मिलकर बना है। स्ट्रेटा का मतलब होता है क्लास, या कह सकते हो ग्रुप। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा बेटा सारे ही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहां पे समाप्त होती है। 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, नमस्ते।